नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक नया क्लास लेकर आया हूं जीके के, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा और इसका ज़रूर क्लास कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग अपना टाइम पास ना करते हुए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ये सही आंसर है। शुरू के आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे दोस्तों। उसके बाद के क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना पड़ेगा, या फिर मैं आपको डिटेल्स में उसका आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि पृथ्वी की घूर्णन जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है एच, एक होता है कच। तो एच वह है जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की जिस रेखा पर परिक्रमा करता है उसे एच कहते हैं, और पृथ्वी जो अपने धुरी पे घूमता है उसे कच कहते हैं। तो अब जान लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात के कारण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, तो जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, उस समय जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ता है, उस भाग पे पृथ्वी का दिन होता है, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, वहाँ पे पृथ्वी के उस भाग पे रात होता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिएगा कि दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धरती अपने अक्ष पर कितने डिग्री में झुका होता है। तो जैसा कि दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कि धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होता है। आप मेरा क्लास करते रहिए दोस्तों, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको क्लास में ही समझा दूंगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे शीतकालीन ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका औसत तापमान जो होता है वो -148 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बृहस्पति ग्रह पर कितना ठंड होता है। तो इसी ठंड की वजह से बृहस्पति ग्रह को शीतकालीन ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के कुल 95 उपग्रह हैं, जो पहले संख्या में 83 थी, लेकिन अभी फिलहाल 12 नए उपग्रह की खोज की गई है। इसलिए अब बृहस्पति के 95 उपग्रह हो गए हैं। तो जान लेते हैं दोस्तों कि किस ग्रह के उपग्रह सबसे अधिक हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शनि ग्रह। शनि ग्रह के उपग्रह जो हैं वो सबसे अधिक 145 हैं। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें पूछा गया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप दोस्तों, मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है बुध। बुध ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। बात कर लेते हैं अब बुध ग्रह की। तो जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध है। इसकी परिक्रमा काल 88 दिनों का होता है, क्योंकि वह सूर्य के सबसे नजदीक है। इसका अर्थात है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन करता है, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में बुध ग्रह ही करता है, जो कुल 88 दिनों में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। जानने वाली बात यह है दोस्तों कि बुध ग्रह की कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। उससे हट के कुछ जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कनारी धारा। कनारी धारा ठंडे जल धारा है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। एक और धारा है बेंगुला धारा, ये भी ठंडी जल धारा है, और यह दक्षिणी अंध महासागर में पाई जाती है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन डी, लोहा और निकेल। तो दोस्तों, क्रोड को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। और दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र का कुल व्यास जो होता है वो 6800 किलोमीटर होता है। अब जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है।
तो पहला स्थान किस देश का है? तो इसका सही आंसर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, इसका सही आंसर रूसी संघ है। मैग्नीज के उत्पादन में रूसी संघ प्रथम स्थान है। तो जैसा कि आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है। मैग्नीज एक प्रकार का धातु है जिसका रंग काला होता है। मैग्नीज का उपयोग जो होता है वो उर्वरक बनाने में या फिर चीनी मिट्टी की चीजें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ मैग्नीज का सबसे अधिक प्रयोग जो होता है वो लो अयस्क को गलाने में होता है। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है और इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आप लोग सही सही आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, इसका सही आंसर चीन है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है और भारत का कोयले का उत्पादन में दूसरा स्थान है दोस्तों। उत्पादन की जाए तो झारखंड प्रथम स्थान पे है। झारखंड में ही भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब जान लेते हैं कोयले के बारे में दोस्तों। कोयला को बनने में लगभग 1 मिलियन वर्ष लगता है और कोयले को ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि जापान का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है। ऑप्शन ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, आकोहामा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर का अर्थात मैनचेस्टर का मीनिंग क्या होता है? मैनचेस्टर उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ कपड़ों का उद्योग ज़्यादा हो, कपड़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो आप इसका सही आंसर देख सकते हैं दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के माध्यम से जाना कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। अब जानने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि विश्व का मैनचेस्टर किस देश को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के कारण पूरे विश्व में विख्यात है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या है। तब तक मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा दोस्तों, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1884 ईस्वी में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो था दोस्तों वो पुणे महाराष्ट्र में था, जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो जानते हैं दोस्तों कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का काम क्या था। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एक संगठन था जिसके विद्यालय में पश्चिमी शिक्षा दी प्रदान की जाती थी। पश्चिमी सभ्यता का विस्तार करने के लिए उन्हें पश्चिमी कल्चर का ज्ञान दिया जाता था दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई एवं अन्य। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। आप कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी वेंसिटाट। जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उस समय बंगाल के गवर्नर हेनरी वेंसिटाट थे। और बात किया जाए 1919 की, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि 1919 में जब वायसराय की बात किया जाए तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में वायसराय थे। बात किया जाए अगर कांग्रेस की स्थापना की तो 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि रिपन 1884 ईस्वी में रिटायर हो गए थे। उसके बाद जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड डफरिन थे। इसका अर्थात
इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ या गठन किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे 1850 ईस्वी में दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग जान चुके होंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आपको बताना है दोस्तों कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था और उस संस्था का संस्थापक कौन थे। तो आप जान चुके होंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर आर्य समाज है। आर्य समाज का ही नारा था भारत भारतीयों के लिए। अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये नर्मदा नदी। साथ ही साथ हम यह भी जानते चले दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है। 7 पर्वतों की एक श्रृंखला से मिलकर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बनी हुई है दोस्तों। और एक पॉइंट जानते चलते हैं दोस्तों कि मालवा का पठार जो एमपी में स्थित है वह अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में स्थित है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 13 नंबर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी डीएलएफ ने, ऑप्शन सी सेबी ने, ऑप्शन डी एनी ने। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सेबी। अब जान लेते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी का फुल फॉर्म जो होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1992 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। आईपीएफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्थापित फंड है दोस्तों। सेबी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी भी लिख सकते हैं, माधवी पुरी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो आप कमेंट में बताना दोस्तों इसका आंसर सही क्या है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। भारत में 7 जुलाई 1948 ईस्वी को बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की थी। दामोदर नदी पर बांध बनने के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ पर नियंत्रण पाया गया, क्योंकि दामोदर नदी पर जब बांध बनाया गया तो उसमें पानी का रुकाव होने लगा और पश्चिम बंगाल में बाढ़ आने से राहत मिली। इसलिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसी प्रकार कोसी नदी में बाढ़ आने से बिहार को काफ़ी नुकसान होता था, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनॉम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और डी अन्य। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर परमाणु संयंत्र स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो यूएसए अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। ऐसे तो भारत में कुल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिसमें से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो तमिलनाडु में स्थित है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम यूके में कौन कौन सा देश शामिल है?
आपको कमेंट करना है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सा देश शामिल है। आप उस देश के नाम हमें कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, जो 1922 से चला आ रहा है। ऐसे तो ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 3 देशों ने मिलकर किया था, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जान लेते हैं दोस्तों इन देशों की राजधानी। तो पहला आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। दूसरा स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। तीसरा वेल्स, वेल्स की राजधानी कार्डिफ। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, आगरा शहर को किसने बसाया। तो आपको बताना है आंसर दोस्तों, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या शाहजहां। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। अब बात कर लेते हैं अकबर की। तो अकबर ने प्रयागराज में एक नया नगर बसाया जिसका नाम उन्होंने इलाहाबाद रखा। उससे पहले इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। अब बात कर लेते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना किए थे। लोदी वंश ने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। बात कर लेते हैं शाहजहां की। तो पुरानी दिल्ली को शाहजहां ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर। ऑप्शन है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद और महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोपनिषद। साथ ही साथ हम ये भी जानते चलें दोस्तों कि उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। 108 में से मुख्य जो उपनिषद है वो मात्र 13 है। उसमें से मांडकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। आप कमेंट भी कीजिए दोस्तों सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि। अब जानते हैं अशोक के बारे में, जिन्होंने 268 ईस्वी बीसी से लेकर 232 ईस्वी बीसी तक शासन किया था। अंतकाल में बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था, जिसकी दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक ने स्वयं को शिलालेखों में देवा नाम प्रिया के नाम से संबोधित किया था, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय। तो मेरे दोस्तों ये था आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। कि अगले भाग में फिर मैं कल आपको 30 क्वेश्चन दूंगा, तो कुल मिलाकर 50 हो जाएंगे। लेकिन इन 50 क्वेश्चन से लगभग आपको 100 क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन या आगे का वीडियो आपको सही समय पर और सही तरीके से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम।